मेरे पिता का नाम स्वाधीन, मेरी माता का नाम भारत माता और मेरा भाई जेल में है। कहिए मजिस्ट्रेट साहब क्या सजा देंगे? ये बच्चे बात होगा, इसको पंद्रह कोई लगा तो आजादी आजादी करता है ना, इसको पूरी दफा मतलब कर जाओ। मजिस्ट्रेट साहब मेरे लिए मौत भी कोई गम नहीं, आपके ये 15 कोड़े मेरे लिए फूलों के गुच्छे गुच्छे, तो लगाओ तिरंगी तेरे 15 कोड़े, लगाओ। इतना आता मैं तेरे हाथों में और इतना आता मैं तेरे कंधे की कोड़े में, लगाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये बच्चे तीन आने और आगे से ऐसी हरकत की तो खाट भी चलेंगे। जेलर साहब अपनी हुकूमत को ये दो आने देकर कहना सन 1928 में आजाद गुजरात के पैसे नहीं लेता। लाला लाजपत राय की अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। ये वो चिंगारी थी जिससे पूरे देश में क्रांति भड़कने वाली थी। गुरुजी उन जालिम अंग्रेजों ने लाला की हत्या कर दी। भगत मैं उनके बेटे को चुन चुन के मारूंगा, एक भी अंग्रेज बच नहीं पाएगा। और ये पंडित बड़े जल्दी गर्म हो जाता है, भला ऐसे मामलों में जरा सोच समझ के काम लेना चाहिए। गुरु जी शादी करवा दो, अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। सरदार भगत सिंह यारी तो मेरी मौत संग लगी है, शादी भी उसी से होगी। भाई मान गए पंडित, तुझे तो मान गए, भला पूरे संघ में तुझे तो आदि जवाब था। गुरु जी वो सब तो ठीक है, लेकिन लगता है आज किसी और की भी मौत संज्ञारी लगेगी। चलो भगत। इसके पश्चात HSRA के कार्यालय में एक खत आता है। आजादी आजादी आपके लिए खत आया है। खत कैसा खत? चंद्रशेखर तुम्हारे घर में हालत बहुत बुरी है, हम 2 जून का खाना नहीं जुड़ पा रहे। मैंने सुना है तुम्हारे साथियों ने एक अंग्रेजी खजाना लूटा, अगर तुम उसमें से कुछ पैसे हमें भेज देते तो काफी सहूलियत होती। अगर भैया मैंने और मेरे साथियों ने यह तय किया है कि हम अपनी जेब खर्ची से कुछ पैसे आपके घर भेज रहे हैं। घर भेज रहे सुखदेव, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये संघ का पैसा है। इसकी एक एक पाई देश के हित में जानी चाहिए, ये किसी घर का मामला नहीं है। पर आजाद भैया बस मैं कुछ दिनों के लिए गाँव जा रहा हूँ, और हाँ ये कुछ पैसे दो और हमारे साथियों के लिए कुछ नई किताबें खरीदना है, और हाँ समझ कर रहना। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, भिक्षाम देवी देवी, भिक्षाम देवी। कौन है? कौन है? अरे चंद्रू क्यों बेटा कहाँ गए इतने दिनों से? भला ऐसे अपनी माँ को कोई छोड़ सकता है? हे भगवान, न जाने कैसी जालिम दुनिया है। माँ मैं आपसे नहीं पिताजी से बात करना चाहता हूँ। पिताजी आप कहना चाहते हैं कि मैं और मेरे साथियों ने जो अंग्रेजी खजाना जुटाया है वो मैं आपको दे दूं? पिताजी मैं ये पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल मेरे पिस्तौल में 2 गोलियां हैं, अगर आप चाहे तो ये 2 गोलियां मुझसे मांग सकते हैं। आपको तो याद रखना चाहिए कि अब मैं केवल आपका बेटा नहीं हूँ, ये पूरा देश मेरा परिवार है, और अगर मेरे परिवार के मर जाने से 1931 में अगर मेरे परिवार के मर जाने से इस देश को कोई फायदा होता है तो मैं चलता हूँ। सन 1931 में मौत की सजा सुनाई गई।
देखिए पंडित जी, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते भगत सिंह को छुड़ाने में, तो साफ है कि आपके पूंजीपति इस बात से डरे हुए हैं। भाई इतनी अच्छी नौकरी है, एक्टिंग कर रहे हो, धनिया ना उड़ाए। देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, किंतु परंतु बताएंगे की बात। अब बात है क्रांति की, और इस क्रांति को पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। और एक बात याद रखिएगा पंडित जी, कि ऐसे सारे के साथी कभी अपने नौजवानों को मरने के लिए नहीं छोड़ते। धन्यवाद। अल्फ्रेड बाग, इलाहाबाद। देखो सुखदेव, भगत सिंह का जिंदा रहना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। अगर भगत सिंह को कुछ हो गया तो हमारे आंदोलन का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? हमने जो कुछ सालों की लड़ाई छेड़ रखी है पूरी बर्बाद हो जाएंगे। तुम क्या मजा पंडित अपने आप को हुकूमत के हवाले कर दे, तो चारों ओर से घेर लिया है। एल्फ्रेड पार्क हल। तुझे चारों ओर से घेर लिया है, बेकार की खून की नदियां बहाने की जरूरत नहीं, अपने आप को हुकूमत के हवाले कर दे। अब भी जिसका खून न खड़ा, वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवान है। सिपाही अपनी हुकूमत से कह दे कि आजाद, मेरे हाथ कांप रहे हैं। आजाद है और आजाद